नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने। अभी 20 नवंबर को रात को 11:19 पर रोहिणी नक्षत्र व वृषभ राशि में गुरु अपनी नीच राशि मकर से निकलकर शनि की ही कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। कुंभ राशि प्रवेश के साथ ही शनि गुरु का जो युति संबंध था, मतलब शनि और गुरु जो मकर राशि में बैठे थे, वो संबंध उनका भंग हो गया है और इनकी ये स्थिति अलग होने के साथ ही कोरोना में भी प्रत्याशित वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। गुरु का यह गोचर सभी राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, यह आज मैं आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए, मेष राशि की यदि बात करें तो बृहस्पति ग्रह चंद्रमा से, मतलब गोचर जो है चंद्र कुंडली से देखा जाता है। आपकी जो राशि है वो चंद्र कुंडली में पहले भाव में होती है, तो चंद्रमा से आपके 11वें घर में होते हुए गोचर करेगा। यह सुखमय समय का प्रतीक है। मेष राशि वालों के लिए 13 अप्रैल तक यह समय लाभदायक है, क्योंकि गुरु इसमें 13 अप्रैल तक रहेंगे। इस समय कार्यालय में पदोन्नति, व्यापार में लाभ होने की प्रबल संभावना है। यहाँ तक कि व्यवसायिक क्षेत्र में और भी उच्च अधिकारी का पद प्राप्त हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा ही है, क्योंकि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इस समय आपकी शान शौकत व आपकी सशरीर उपस्थिति पर सबका ध्यान जाएगा। आप अपने प्रियजन व मित्रों से कोई लाभ मिलने की आशा कर सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके शत्रु नरम पड़ रहे हैं और पराजित भी हो रहे हैं। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी व किसी तरह का यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मतलब आपको अपने इष्ट देवता अथवा अपने राशि स्वामी से संबंधित मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, तो उससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के विषय में भी सोच सकते हैं, और विवाहित हैं तो फिर परिवार में नए सदस्य के आगमन की उम्मीद कर सकते हैं। उस संबंध में प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल, शुभ संकेत प्राप्त होंगे। आप में से कुछ लोग इस समय प्रेम प्रसंग में भी लिप्त हो सकते हैं। धन की बहुतायत रहेगी, यानी धन का आगमन अच्छा रहेगा, और अधिकांश लोग भूमि, भवन, जायदाद, आभूषण, नया वाहन व ऐश आराम के साधन लेने के विषय में भी, खरीदने के विषय में भी सोच सकते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य व मानसिक शांति का भरपूर आनंद उठाएंगे। इसलिए 13 अप्रैल तक का समय मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आप अधिकांश लाभ उठा सकते हैं, तो इसका अवश्य फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं वृष राशि की। बृहस्पति ग्रह वृष राशि में चंद्रमा से 10वें भाव में होते हुए गोचर करेगा। यह जीवन की गति में थोड़ा सा व्यवधान लाएगा। इस समय आपकी सोच नकारात्मक हो सकती है और स्वयं को भाग्यहीन भी महसूस कर सकते हैं। इच्छाएं पूर्ण न होने पर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। इधर उधर भटकने से बचें, क्योंकि इस समय विशेष निराशा हाथ लगने की संभावना है, चाहे आप कहीं भी जाएं। यही समय है जब आप विशेष चैतन्य रहें और अपने कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारी व घर पर बड़ों से विवाद में न पड़े। यदि आप सावधान नहीं रहे तो संभव है आपका पद व प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है और पद जा सकता है, और आपका किसी सुदूर स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। स्वयं आपके व आपके बच्चों के स्वास्थ्य की ओर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने नेत्र व गले के संबंधित बीमारियों से सावधान रहें। शरीर को थकान से बचाने के लिए यही समय है जब आप अपने आप को स्वस्थ रहन सहन की शैली में परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय विशेष सावधानी बरतें कि कहीं आपकी लापरवाही से बच्चों का जीवन खतरे में न पड़ जाए। इसलिए वृष राशि वाले विशेष सावधान रहें, बीमारी से भी और अपने स्वभाव से भी। बात करते हैं मिथुन राशि की। बृहस्पति ग्रह
चंद्रमा से आपके 9वें भाव में होते हुए गोचर करेगा। यह धन व वित्तीय लाभ का सूचक है। आप व्यापार व व्यवसाय में लाभ, कार्यालय में अधिकारपूर्ण पद और उद्यम में सफलता व अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुग्रह की आशा कर सकते हैं। यह समय लेखकों, प्रकाशकों, व्याख्याताओं व पुस्तकों के क्षेत्र से संबंधित सभी के लिए अच्छा समय सिद्ध हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा ही है। मिथुन राशि वालों के लिए आपको सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक कृत्यों में सर्वोपरि रुचि रहेगी और आप इतने धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे जितना संभव हो सकता है। आपको साधु संतों का संगम भी मिलेगा और आप सत्कार्यों पर धन व्यय करने को तत्पर रहेंगे। धन व आर्थिक लाभ मानो हर ओर से, हर संभव स्रोत से प्रभावित होकर आप तक आता रहेगा। कोई ना कोई नया काम ऐसा मिलेगा अथवा नया कोई सोर्स मिलेगा आपको, जहां से आपको पैसे की आमदनी होती रहेगी। आप कृषि भूमि या चल अचल संपत्ति खरीदने के विषय में भी सोच सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार आपका विवाह हो सकता है। लव मैरिज करना चाहते हैं तो यही समय है बातचीत करने का और बात को आगे बढ़ाने का। और अगर विवाहित हैं तो संतान की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह समय उचित है कि आप कंसीव कर सकते हैं। आप में से अधिकांश लोग बढ़िया भोजन व शारीरिक ऐशो आराम का आनंद तो लेंगे ही, स्वास्थ्य भी साथ में अच्छा ही रहेगा और आप घूमने फिरने के लिए सुदूर अन्य स्थानों की यात्रा करने के विषय में भी सोच सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है 13 अप्रैल तक का। तो आपको इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके 8वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह समय अधिकतर निराशा लेकर आया है। स्वास्थ्य की ओर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दिनों आप कुछ ऐसे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनमें जीवन को खतरा हो सकता है। साथ ही आप थकान व उत्साहहीनता भी महसूस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक काम करने में अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। एकाग्रचित होकर काम करें, व्यर्थ विवादों में न पड़ें। अपने पद व प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी ढीला न छोड़ें, उसमें विशेष सतर्क रहें, क्योंकि इस समय अपमानजनक रूप से यह हाथ से फिसल सकती है। आपको राजकीय आक्रोश का सामना भी करना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी में भी लिप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि कारागार जाने जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वित्तीय मामलों पर विशेष नजर बनाए रखें, खर्च कम करें, चोरी व व्यर्थ के खर्चों से बचें। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उसे टाल देना चाहिए। यात्रा कष्टदायक हो सकती है और संभव है कि वांछित परिणाम भी नहीं मिले। जिस पर्पज से आप जा रहे हैं यात्रा में, वो आपका काम नहीं होने की संभावना है। परिवारजन व मित्रों से विवाद से दूर रहें, क्योंकि इससे शत्रुता पनप सकती है। परिवार में यदि कोई विवाद होता है तो आप उसमें न पड़े। यदि पढ़ना जरूरी है तो शांति से उस मामले को सुलझा लें। इन दिनों आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो सकता है या दयाहीन भी हो सकता है और बिना सोचे समझे आप कोई काम कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के काम करें, स्वभाव को शांत रखें, तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए फायदा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके 7वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह जीवन में सुखद समय लाएगा। 13 अप्रैल तक का समय सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। इन दिनों शारीरिक व भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं, जैसे उत्तम सुस्वादु भोजन, जायदाद पाना, फालतू समय में आमोद प्रमोद या किसी अधिकारी द्वारा विशेष सम्मान दिया जाना भी आपको प्राप्त हो सकता है। सामाजिक जीवन में भी आप बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। आप ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों से भी मिल सकते हैं या मित्रता कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो, लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप एक चुस्त दुरुस्त वक्ता व उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता के द्वारा पहचान बना सकते हैं। इस समय आप घर से बाहर रहकर कोई मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी सचरित्र व शारीरिक भव्यता की ओर सबका ध्यान जाएगा। इस समय आरामदायक घर प्राप्त करने का है। यदि आप घर लेने की सोच रहे हैं तो एक अच्छा घर मिल सकता है आपको और इच्छा पूर्ति होने की पूरी संभावना है। एकल व्यक्ति विवाह के विषय में सोच सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के विषय में सोच सकते हैं और विवाहित हैं तो परिवार बढ़ाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त करने का यही समय है, इसलिए इस समय का पूरा फायदा उठाएं। बात करते हैं कन्या राशि की।
बृहस्पति चंद्रमा से आपके छठे भाव में होते हुए गोचर करेगा। यह जीवन के अधिकांश पहलुओं में परेशानियों का सूचक है। अपने परिवार व मित्रों के साथ व्यर्थ के विवाद में पड़कर आप अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपने परिवार और मित्रजनों से विवाद ना करें। आप अपने परामर्शदाताओं से भी शत्रुता कर सकते हैं, इसलिए संभावना है कि जो आपको अगर कोई राय दे रहा है, चाहे कड़वी ही हो, तो आप उसे सुने और सहन करें, विश्लेषण करें, उसके पश्चात ही उसके ऊपर अमल करें। शत्रुओं से विशेष ध्यान रहे, क्योंकि आपके लिए सदा से अधिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना आवश्यक है। संभव है कि सब कुछ उत्तम हो, फिर भी आप कुछ बेचैनी व दुख अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और रोगों से बचे रहें। हो सकता है कि आप कुछ धन व जायदाद गंवा बैठे, नुकसान होने की पूरी संभावना है, अतः इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सतर्क रहें। चोरी, कार्यालय में आग व राजकीय रोष से सावधान रहें। यदि सेवारत हैं तो मालिक व सहयोगियों से अच्छा तालमेल बनाकर रखें, जिससे आपको उनकी नाराजगी या उपेक्षा न झेलनी पड़े। कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो तो स्थगित कर दें, क्योंकि यह समय कुछ नया करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध सावधानी पूर्वक व बुद्धिमानी पूर्वक निभाने की आवश्यकता पड़ सकती है। शांत रहें, अपने साथी से विवाद न करें और हर प्रकार के किसी भी मुकदमेबाजी से विशेष रूप से दूर रहें। बात करते हैं तुला राशि की। चंद्रमा आपके 5वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह सुख व प्रयासों में सफलता का सूचक है। आप समस्त योजनाओं के सफलतापूर्वक संपन्न होने की आशा रख सकते हैं। वह कार्य तथा व्यवसाय के प्रति समर्पण के भाव में वृद्धि होगी। आपके प्रयत्नों से आपको उच्च स्तरीय पुरस्कार मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसाय तथा व्यापार में लाभ और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं अथवा ज्ञानोपार्जन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। वित्तीय दृष्टि से भी यह आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा समय सिद्ध हो सकता है। आप पशुधन, वाहन, घर, आभूषण तथा वस्त्र आदि खरीदने के विषय में भी सोच सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह संबंधी वार्ता कर सकते हैं। शादी होने की पूरी संभावना है। और विवाहित हैं तो नवीन संतान की उत्पत्ति के बारे में भी सोच सकते हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों से संबंध तो सुधरेंगे ही, उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आप घरेलू कामों में सहायता के लिए किसी सेवक को भी रख सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है, जिसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा होगा। सामाजिक दृष्टि से यह समय अच्छा है। उच्च वर्ग का साथ एवं राजकीय अनुग्रह की आशा की जा सकती है। बुद्धि की प्रखरता चरम सीमा पर होने से आप हर प्रकार के तार्किक वाद विवाद से सफलतापूर्वक निकल जाएंगे। फालतू समय आमोद प्रमोद में व्यतीत रहेगा। सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा और मानसिक रूप से आप शांति अनुभव करेंगे। इसलिए आपको इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके चतुर्थ भाव में होते हुए गोचर करेगा, चौथे भाव में। यह आपके लिए चिंताएं लेकर आया है। यह चिंता का विषय है। कार्य क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा और आपकी पदोन्नति में भी विलंब हो सकता है। जायदाद संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी से दूर रहें, शत्रुओं से बचे रहें और विशेष ध्यान रखें कि नए शत्रु न बने। अपने संबंधियों व मित्रों से मधुर संबंध रखें। इन दिनों आप किसी ऐसे परिवार में जाएंगे जहां किसी की मृत्यु भी हो सकती है। आर्थिक रूप से यह कठिन समय है। व्यर्थ के खर्चों व यात्रा से बचें। अपनी व अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आप कमजोरी व जीवन में एक फीकापन महसूस कर सकते हैं। पालतू पशुओं व कार यात्रा से बचें, क्योंकि दुर्घटना की पूरी संभावना है। बाजार में जाते जाते आपको कोई पशु सींग मार सकता है, या कार से यात्रा करने पर आपको दुर्घटना की संभावना भी बनती है। समाज में अपना स्तर ऊंचा बनाए रखें और समाज के सदस्यों से मधुर संबंध बनाए रखें। फालतू के विवादों में न पड़ें, क्योंकि विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस काल में गहरी मानसिक चिंता हो सकती है और अपमान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को 13 अप्रैल तक का समय ध्यान से निकालना है। बात करते हैं धनु राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके तीसरे भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह आपके जीवन में बाधाएं और अस्वस्थता लेकर आएगा।
वित्त हेतु भी यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यापार में किए गए प्रयासों में असफलता व अड़चनें आ सकती है। हाथ से धन भी जा सकता है। काम में आपको अपना पद व स्थान बनाए रखने हेतु सतर्क रहना पड़ सकता है। अपने मित्रों व भाई बहनों से विवाद में न पड़े, क्योंकि इससे आपको झगड़ा बढ़ सकता है और विवाद हो सकता है। इस समय किसी रिश्तेदार व मित्र की मृत्यु की सूचना भी मिल सकती है। इसके साथ आप एवं आपके जीवन साथी के बीमार होने की भी संभावना पूरी बनी हुई है। अतः स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतें। आप मानसिक चिंताओं में अन्य कठिनाइयों से गुजर सकते हैं। यात्रा से बचें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरी ओर आप में से कुछ कोई पवित्र अनुष्ठान भी कर सकते हैं तथा विवाह के बारे में भी सोच सकते हैं। इसलिए 13 अप्रैल तक का समय आप बिल्कुल सोच समझ कर निकालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके दूसरे भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह कुल मिलाकर आपके लिए शुभ समय का सूचक है। यह दौर आपकी वर्तमान आयु, कृषि, व्यापार में लाभ प्राप्ति व प्रसन्नता पूर्वक दान कार्यों में व्यय किए जाने वाले धन आदि की वृद्धि में वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। इसमें भूमि, जायदाद या संपदा में आप निवेश कर सकते हैं। यदि कोई कर्जा है तो उसे भी चुकाने में आपको सहायता मिल सकती है। घर के लिए भी यह समय सुखमय है और परिवार के लिए आनंद लेकर आया है। दाम्पत्य जीवन में आप सुख की आशा कर सकते हैं। परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। कामकाज में आप अधिकारियों का विश्वास भी प्राप्त करेंगे और दूसरे लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। इस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है। सामाजिक रूप से यह समय तुष्टिकारक है, क्योंकि आपको और अधिक आदर मिलने की संभावना पूरी है। आपको उच्च कोटि की शान शौकत व मान का अनुभव होने वाला है। मानसिक रूप से आप शांति अनुभव करेंगे तथा अपनी बुद्धि को इस समय और भी प्रखर करने की संभावना है। इसलिए 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके पहले भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों का सूचक है। किसी भी प्रकार के रोग से बचने को स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का प्रश्न हो तो जीवन को खतरे में ना डालें। वित्त की दृष्टि से भी यह समय कठिन है और कुछ अनावश्यक खर्चों के कारण धन हाथ से जा सकता है। लंबी यात्रा से बचें, क्योंकि वांछित परिणाम मिलने की संभावना नहीं है और कष्ट झेलना पड़ सकता है, परेशान हो सकते हैं और आपका काम भी नहीं होगा। आपके जन्म स्थान से दूर रहने की संभावना बन रही है। यदि आप बेरोजगार हैं तो निराशा हाथ लग सकती है। रोजगार मिलने की संभावना बहुत कम है अथवा मनवांछित रोजगार नहीं मिल पाएगा। जो मिल पा रहा है उसी को आप ज्वाइन करें एक बार, तो उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं बन जाती है। व्यवसाय में भी कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है। वरिष्ठ व्यक्तियों से विवाद से बचें, क्योंकि यह मानसिक कष्ट का समय बन सकता है और इस समय किसी से विवाद में पड़ना एक लंबे कष्ट को आमंत्रण देता है। अपनी परियोजना समय पर सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु अतिरिक्त श्रम करने की, मेहनत करने की आवश्यकता है। इस समय आपको सरकार का आक्रोश, अपमान व अवनति भी झेलनी पड़ सकती है। अपने पद व प्रतिष्ठा को बनाए रखें और किसी भी मूल्य पर उसे खतरे में न डालें। साथ ही परिवार में भी विवाद से बचें व शांत रहें। अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपने निर्णयों का ध्यान रखें। यह समय मानसिक यातना व अवसाद ला सकता है और इसलिए आप उत्साह और जोश बनाए रखें। फिर भी आप में से कुछ को इस समय में पुरानी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। आपको बालक के गर्भदान का समाचार भी मिल सकता है। धार्मिक कृत्यों में रुचि तो बढ़ेगी ही। विद्यार्थियों को इसमें अच्छी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपका सामाजिक सम्मान भी इस दौरान बढ़ सकता है। इसलिए 13 अप्रैल तक का समय आपको अच्छे से सोच समझ कर अपने फायदे के अनुसार निकालना है। बात करते हैं मीन राशि की। बृहस्पति चंद्रमा से आपके 12वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। यह आपके लिए व्यय का सूचक है, खर्च का। उतना पैसा आने की आशा नहीं है जितना जाएगा। इन सबके अतिरिक्त व्यापार व व्यवसाय में भी कठिनाई सामने आ सकती है। विशेष रूप से यह पशुधन से संबंधित हो सकता है, उसमें ज्यादा खर्च हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ धन मांगलिक कार्यों व लंबी यात्रा पर भी खर्च करना पड़ सकता है। यह समय आपको जन्म स्थान से दूर व संतान से दूर रहने को विवश कर सकता है। साथ ही यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपना पद व स्थान बचाए रखें, क्योंकि इसके खतरे में पड़ने की पूरी संभावना है।
आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं और आप मन संताप, पश्चाताप और भय से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे जीवन आपका खतरे में पड़ जाए। इस दौरान आपके भटक जाने व ऐसा व्यवहार करने का खतरा हो सकता है जो आपके लिए सामान्य नहीं है। आपके चरित्र की गुणवत्ता अस्थायी रूप से गायब हो सकती है और अपने निकटवर्ती व प्रियजनों के प्रति आपका रवैया नकारात्मक हो सकता है। समाज आपके विपरीत जा सकता है और समाज में आपका अपमान व बदनामी हो सकती है। ध्यान रखिए कि आप किसी अप्रिय स्थिति में न फंस जाएं। फिर भी आप में से कुछ की अतिरिक्त आय हो सकती है जिसे आप मनपसंद वाहन तो खरीद ही सकते हैं। इसलिए 13 अप्रैल तक का समय गुरु का जो गोचर है वह आपके लिए कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो जैसी परिस्थिति हो वैसा अच्छे से काम करके अपना फायदा उठा सकते हैं। सभी राशियों का इसमें वर्णन किया गया है। जिनके लिए अच्छा है वो इसका फायदा उठाएं और जिनके लिए अशुभ समय का संकेत है वे सोच समझ करके इसमें अपना निर्णय लें। सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम ना करें और कुछ टाइम नए कामों को टाल देना चाहिए। अप्रैल के बाद में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे तो वो नुकसान है ना, फिर भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम कुछ टाइम काम को टाल देंगे तो वो हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ लेट करेंगे तो एक अच्छा समय और उसका रिवर्ट भी हमको जल्दी मिलता रहेगा। नमस्कार। इस प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सगे संबंधी मित्रगणों तक यह पहुंचाएं ताकि वे भी अपनी राशि के विषय में जान सकें और यदि लाभ है तो प्राप्त कर सकें और यदि अशुभता की संभावना है, हानि होने की संभावना है तो सचेत हो जाएं। तो इससे दूसरे को सचेत करना, दूसरे को बचाना भी एक पुण्य का काम है जो आपके खाते में आएगा। धन्यवाद।